बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ट्रांसजेंडर कानून का पहला नतीजा आ गया। खुद को औरत करार देने वाला मर्द पुलिस वाला लेडीज पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंच गया। लेडीज एहलकारों ने ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया, ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया। अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से ये इत्तलात आई है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कानून पास कर दिया गया है, उसके बाद से मजहबी हलकों और आम पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए हैं। बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और उनके इस्तेहसाल और हरासानी के वाक़यात की हौसला शिकनी की गर्ज से करार दे दिया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 4 साल पहले एक कानून ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बनाया था। अब हाल ही में इससे मुतालिक एक नई बहस का आगाज हुआ और इस अरसे में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 की सोशल मीडिया नेटवर्क पर मुखालिफत और हमाज दोनों तरह के दलाइल देखने में आ रहे हैं। नई बहस का आगाज सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के एक इजलास के बाद हुआ, जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट में गुज़िश्ता साल पेश होने वाला तरमीम का बिल जेर बहस लाया गया। तरमीमी बिल के मुहर्रिक जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की राय में ट्रांसजेंडर अफराद की जिन्स के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड का कयाम जरूरी करार दिया जाना चाहिए और इससे उन मुजवजा कानून के गलत इस्तेमाल की रोकथाम में मदद मिलेगी। उनका कहना था कि 2018 के बाद से 30,000 से ज्यादा मर्द व खवातीन ने खुद को मुखालिफ जिन्स के तौर पर रिकॉर्ड करवाया, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट की खुल्लम खुल्ला गलत इस्तेमाल का बैनो सबूत है। और इस कानून की अहम शिक्के ये है कि एक ट्रांसजेंडर फर्द को इस एक्ट की दफात के मुताबिक उसकी खुद साख्ता सिनफी शनाख्त के मुताबिक पहचानने का हक होगा। यानी अगर एक मर्द समझता है कि वो औरत है तो वो नादरा में औरत के तौर पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। किसी फर्द को झैली दफात के तहत ट्रांसजेंडर के तौर पर पहचानने वाले शख्स को ये हक हासिल होगा कि वो अपने आप को सिनफी शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर्ड करवाने का हक हासिल करे। लेकिन ये सिर्फ नादरा तक ही महदूद नहीं है। हर ट्रांसजेंडर फर्द पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जिसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, उसे नादरा के साथ खुद से मुतल्लिक अपनी शनाख्त जाहिर करने के बाद इससे ये हक हासिल होगा कि वो रजिस्टर्ड करवा सके। ट्रांसजेंडर के हुकूक से मुतल्लिक कानून 4 साल बाद दोबारा जेर बहस लाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से तो ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये किया जा रहा है। हालांकि ख्वाजा सराओं के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड जरूरी करार देते हैं, जबकि हमायती इस शर्त को इंसानी वकार पर ज़र्ब समझते हैं। असल एतराज मुसवदे के बाब नंबर 2 की सेक्शन नंबर 3 की सब सेक्शन 3 और 4 पर है, जिसमें 18 साल की उम्र के बाद ख्वाजा सराओं को नाम की तब्दीली और अपनी मर्जी से जिन्स की तब्दीली लिखवाने की इजाजत दी गई है। ट्रांसजेंडर एक्ट में ख्वाजा सराओं को जो हुकूक तफवीज किए गए हैं उन पर किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन असल मसला उसकी वो शिकें हैं जो शरीयत से मुतसादम है, जिनके बायस न सिर्फ पाकिस्तान का मजहबी तबका बल्कि खुद ख्वाजा सराओं की माकूल तादाद भी इस बिल के हवाले से तशवीश का शिकार है। क्योंकि इस कानून के चैप्टर नंबर 2 की शिक नंबर 3 की झैली शिक नंबर 2 इस्लामी तालीमात से मुतसादम है, जिस वजह से इस बिल में जरूरी तरामीम पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इस्लाम के अकायद से दूरी का ये आलम है कि नाम निहाद लिबरल तबके के नजदीक इस बिल में कोई शिक खिलाफ शरीयत नहीं है। सो बकौल उनके इसमें तरमीम की कोई जरूरत नहीं और जिस हालत में ये बिल पास हुआ है इसी हालत में नाफजुल अमल रहना चाहिए। ये नुकता इंतहाई अहम है कि कोई भी 18 साल से ज्यादा उम्र का मर्द या औरत नादरा ऑफिस जाकर अपने आप को ट्रांसजेंडर जाहिर करके मर्द से औरत या औरत से मर्द में जिन्स की तब्दीली की दरख्वास्त दे तो नादरा दस्तावेजात में उसकी जिन्स तब्दीली का पाबंद होगा। नादरा उसकी पैदाइशी रिकॉर्ड में पहले से लिखी गई जिन्स तब्दील करने का पाबंद होगा। अगर एक पैदाइशी मर्द है वो किसी मर्द से ही शादी करना चाहता है, वो आसानी से अपने आप को औरत लिखवा कर शादी रजिस्टर्ड करवा सकता है। इसी तरह कोई औरत किसी औरत से शादी कर सकती है तो ये वाकई सरासर शरीयत के खिलाफ इकदाम हैं जो कि अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ हैं। जहाँ तक राय का ताल्लुक है तो अगर इसे देखा जाए कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट को लाजिम करार दिया जाए तो मसला बहुत हद तक हल हो सकता है। वरना बज़ाहिर ख्वाजा सराओं के हुकूक की आड़ में ये गेज और लेस्बियंस का कानूनी रास्ता हमवार करने की कोशिश तस्वर की जाएगी। और इस हवाले से यूके में 2004 में जिनसी तयन के एक एक्ट भी खासा अहमियत का हामिल है, जिसमें तिब्बी मुआयने और तिब्बी सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया था। ताहम बाज अनासर मौजूदा कानून का दिफा करते हुए ये जवाब पेश करें कि दस्तूर पाकिस्तान हर शहरी को वकार का हक फराहम करता है और जिन्स के तयन की गर्ज से सिर्फ ट्रांसजेंडर को तिब्बी मुआयने की तकलीफ से गुजारना इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें
कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून पास किया गया है ये न सिर्फ शरीयत बल्कि मुआशरे के हवाले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इसका पहला रिजल्ट सामने आ गया है और ये रिजल्ट काफी ज्यादा खौफनाक है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब पुलिस में काफी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब खुद को ट्रांसजेंडर करार देने वाले एक शख्स को रहीम यार खान से खवातीन पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तो वो जिस्मानी तौर पर मर्द है लेकिन खुद को उसने औरत जाहिर किया हुआ यानी ट्रांसजेंडर। अब खवातीन को मसाइल का सामना है और ट्रेनिंग रोक दी गई है। ये ट्रेनिंग उन खवातीन की जानिब से पुलिस के आला हुकाम को लिखे गए खत के बाद रोकी गई है और अब शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार पंजाब पुलिस हो सकती है। ICT पुलिस इस सिलसिले में मशवरा दे सकती है कि अब इसका क्या करना है। ट्रांसजेंडर को औरत का शनाख्ती कार्ड तो दे दिया गया लेकिन वो असल में मर्द है और खवातीन की ट्रेनिंग के लिए उसको भेजा गया तो वहाँ पर खवातीन ने एहतजाज किया कि हम इस मर्द से ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही वो मसाइल हैं जिस पर एतराजात किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसके मजीद खतरनाक नताज सामने आ सकते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस पर गौर किया जाए और अल्लाह ताला के गज़ब को आवाज ना दी जाए। दोस्तों इस्लामी रियासत में इस किस्म का बिल लाने वाले अपने इबरत के अंजाम को पहुंच जाएंगे। मौजूदा हुक्मरानों ने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए और अपने खानदानों की सियासत को मजबूत करने के लिए अपनी चोरियां माफ करवाने के लिए पाकिस्तान में कौम लूत से सबक हासिल करने की बजाय हम जिन्स परस्ती का बिल पार्लियामेंट के अंदर पास किया है। ये सरासर गैर इखलाकी आईने पाकिस्तान के मुनाफी भी है। UK और यूरोप के मुसलमानों ने इसे मुस्तरद किया और कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और ऐसे कवानीन को बनाकर इसकी दीवारों को हरगिज कमजोर न करें। इस्लामी रियासत में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं जिसका सहारा लेकर ऐसे कवानीन को नाफिज किया जाए। उलमा ने इस कानून की सख्ती से मजम्मत की है और इससे फिलफौर वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मौजूदा हुकूमत इसे वापस नहीं लेगी। उसकी वजह यह है आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी गेम प्लान की गई है जिसके तहत आने वाले अरसे में जेन्युइन ट्रांसजेंडर सामने आएंगे जिनमें गे जीन इंसर्ट करना शुरू कर दिया गया है और वो फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी खुराकों के जरिए नौजवान लड़कों के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। अगर वो लंबे अरसे तक किसी तरह की खुराक खाते हैं तो उसके बाद उनसे पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे बल्कि उसके अंदर गे जीन मौजूद होगा जिसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चे नॉर्मल नहीं बल्कि वो अपनी जिन्स से मुखालिफ की बजाय अपने हमजिन्स के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। और यही आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा मंसूबा आबादी को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से जो किरदार अदा किया गया है वो इंतहाई शर्मनाक है और पाकिस्तानियों की जानिब से और पाकिस्तान में उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हुए। जिस तरह से पुलिस एहलकार ने खुद को ट्रांसजेंडर शो किया और खवातीन में उसे भेज दिया गया, ये मामलात काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।